अहरौला से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजकमल हत्याकांड में नया खुलासा। मृतक की मां तारा देवी ने नामजद आरोपियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मां का कहना है कि उनके बेटे से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। मामला अम्बेडकर नगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के तिघरा गांव का है, जहां 24 वर्षीय राजकमल उर्फ बंटी यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी के घर पहुंचे, बाहर से लगे ताले की चाबी ली और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद झाड़ियों में ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तारा देवी का कहना है, जब थाने पे पहुंची तो जैतपुर पुलिस ने देर रात तक केस दर्ज नहीं किया और जबरन तहरीर बदलाव दी। उन्होंने यह भी बताया कि 3 साल पहले आरोपियों ने दोस्ती के बहाने उनके बेटे की जमीन अपने नाम करा ली थी और अब उसी 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे। मां तारा देवी ने सरकार से न्याय और दोषियों के सख्त सजा देने की मांग की है। परिवार का कहना है, जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिलती, राजकमल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नाम है आपका? तारा यादव। कहाँ की रहने वाली है? आशापुर खुर्द, थाना अहरौला। क्या मामला हुआ था? आपके बच्चे की मौत कैसे हुई? क्या मामला था? सर, मेरे बच्चे को सब पैसे मांग रहे थे। कौन मांग रहे थे? काली जायसवाल उर्फ काली जायसवाल, टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं सब हैं? काली जायसवाल अहरौला में रहते हैं और टिल्लू यही हासापुर खुर्द के हैं, हासापुर कला के हैं। 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे मेरे बच्चे से। तो उसने मुझे बस शाम को बताया, कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है। हम कहे अच्छा जो है घबराओ मत, कोई आएगा तो पहले घर आएगा ना, मुझे क्या पता थी ये सब धोखा से बुलाएंगे। इसके बाद मैं आगे से ताला बंद करके मैं स्कूल चली गई 8 बजे और इसके बाद मैं जो है उसके पास एक चाबी थी और इसके बाद ये अवनीश यादव और पंकज गिरी ये दोनों आए और फोन किए। मेरा लड़का चाबी नीचे से फेंका, वो सब लॉक खोले। इसके बाद जो है मेरे बच्चे को बीच में बैठाए और ये पंकज गिरी जो है चला रहा था और अवनीश यादव जो है ये पीछे बैठा था और मेरे बच्चे को बीच में बैठाए और बैठा कर ले गए तिघरा जो मोड़ है स्कूल है। इसके बाद स्कूल से ऐसे जो है रास्ता गई है झाल में, जब वहां घुमाने लगे गाड़ी तो मेरा लड़का ऐसे रोकने लगा, कहा गाड़ी क्यों इधर ले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग माने नहीं, तेज से गाड़ी चलाए और चला के ले गए झाले में एकदम बीच। इसके बाद वहां उससे बातचीत किए, तब तक वो जो है गाड़ी में चाबी लगाया, कह रहा मैं जा रहा हूँ। तब तक ये लोग दबोच लिए और दबोच कर उसको गोली यहाँ मारे और गोली जो है जाके यहाँ फंसी। इसके बाद जो है अवनीश यादव किसी लड़के पे फोन किया कि बंटी यादव की जो है गोली मार दी गई है, उसके घर खबर दे दो। इसके बाद एक लड़का आया, मैं स्कूल से तब तक आ गई, जैसे मैं कपड़ा बदली इसके बाद वो कहा गाड़ी बैठिए चलिए, जो है बंटी को गोली लग गई। हम कहे भैया बताइए कहाँ गोलियां लगी है, पैरवा में लगी है, कहाँ लगी है। हम सोचे थोड़ मोड़ चोट लगी होगी, इसको अस्पताल ले जाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जब लड़का रोने लगा तो मैं सोच गई कि मेरा लड़का खत्म हो गया। मुझको ले गया घटना स्थल पे, वहां मुझे जो है औरतें पकड़ ली और ये पुलिस प्रशासन जो है मुझे वहां नहीं, लड़के के पास में नहीं जाने दिए। दूर से मुझे जो है दिखाए, मैं दूर से देखी तो मैं देखी गोली मारी गई है और ब्लड जो है नीचे गिरा है। इसके बाद जो है ये प्रशासन जो है ये एम्बुलेंस क्या गाड़ी बुलवाए, पिकअप वाली गाड़ी बुलवाए, उसमें मेरे बच्चे को जो है लादे सब और लाद कर ये लोग अकबरपुर ले गए और एक किसी की गाड़ी थी, वो लोग हम लोगों को बैठाकर, हमारे दोनों बच्चों को, एक और थी और एक ये थी, हम लोगों को बैठाकर लाया जैतपुर थाने में उतार दिया। और इसके बाद हम वहां उन लोगों से हाथ जोड़ रही हैं कि सर हमको छोड़ दीजिए, हम हार्ट की पेशेंट हैं, हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमें दिक्कत हो जाएगी,
हमें घर छोड़ दीजिए, चाहे हमें छोड़ दीजिए, हम कैसे चले जाएं। लेकिन लोग कहते थे बस 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, ऐसे कहते कहते हमको 10 बजा दिए। और 10 बजाने के बाद कहे अभी साइन करनी है, अभी साइन करनी है। बताइए सर, हमारे बच्चे का मर्डर हुआ था और हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम वहां बैठते। हमको अगर कुछ हो जाता तो क्या हमारी लड़कियों को देते वो सब? ये जो है बताइए, हमारे बच्चे जो है, इकलौता मेरा बेटा था, मेरी बड़ी बेटी ये है। हाँ। अच्छा, इस संबंध में कोई एप्लीकेशन आपने थाने पर दी है, मुकदमा लिखा गया है? जी लिखा गया था, गोली मार दी गई है। इसके बाद वो लोग गोली नहीं स्वीकार कर रहे थे, कह रहे थे गोली अगर नहीं लगी होगी तो ये जो है केस हल्का हो जाएगा। ये जो गोली लिखी है इसको काट दीजिए। जब सर उसको गोली लगी है तो हम गोली क्यों ना लिखाएं? हम गोली क्यों ना लिखाएं? तहरीर बदलने के लिए आपसे कहा जा रहा था? यस सर, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जो है उन लोगों को हम नहीं पकड़ पाए। बताइए सर, जो है ये मुजरिम नहीं पा रहे हैं तो कम से कम मुजरिम के पास भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सबको पकड़ कर ले जाएं, थाने में बैठाएं। कोई पकड़ा गया है? वही अवनीश पकड़ा गया है, लेकिन बात को घुमा फिरा रहा है और पता नहीं किसको किसको पकड़े। जिसको पकड़ रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं। बताइए, अभी तो हमारे ऊपर भी डर है कि हमको सर यही मांग है कि मुजरिम को पकड़े और मुजरिम को फांसी दें। जैसे हमारा लड़का गया है उसी तरह वो दोनों मुजरिम जो हैं उन लोगों को वो लोग पकड़ें और पकड़कर उन लोगों को फांसी दे। हमारी यही गुहार है। इस घटना में शामिल हो सकते हैं? हम सर 4 लोगों को जानते हैं। एक जो है काली जायसवाल है, एक जो है टिल्लू उर्फ है राम सिंह यादव, और एक जो है पंकज गिरी है, एक अवनीश गिरी है, एक अवनीश यादव है। ये लोग पकड़ के ले गए थे, ये लोग इसको बुलाकर ले गए थे। घटना कब की है लगभग? घटना सर 1 बजे की शायद होगी क्योंकि मैं 1:40 में मेरी छुट्टी हुई थी, मैं 10 मिनट में घर आई थी और 5 मिनट में कपड़ा मैं पहनी और इसके बाद तब तक वो लड़का आ गए। इसका मतलब है कि जो है 1 बजे की घटना है सर। तिघरा में हुई घटना? जी सर। चलिए बताइए। हाँ सर, ये लोग एक दिन पहले, जिस दिन घटना हुई 1 दिन पहले ये लोग धमकी दिए थे, काली और टिल्लू धमकी दिए थे कि मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं मिली तो मैं सुबह तक तुम्हारी लाश उठवा दूंगा। लेकिन जो है मुझे क्या पता कि ये सब सही में यही करेंगे। पैसा मांग क्यों रहे थे, क्या वजह? पैसा सर दबंगई से मांग रहे थे वो लोग। उनकी दबंगई चल रही थी कि अगर नहीं देगा तो इसको मारूंगा। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी? सर वही मेरी जमीन सब लिखवाए थे उससे, कहे पैसा दूंगा तुम्हें प्रॉपर्टी में शामिल करूंगा, ना तो वो सब प्रॉपर्टी में शामिल किए और ना तो पैसा दिए। जब ये पैसा मांगने लगा था वो सब ऐसी धमकी भी देने लगे, पैसा नहीं दिए। इसके बाद वहीं से रंजिश चलने लगी। इसके बाद वहीं से जो है, जब जो है 1 दिन पहले ये सब धमकी इसको दिए कि अगर पैसा मुझे 1 करोड़ नहीं मिला तो तुम्हें जो है तुम्हारी कर लाश उठ जाएगी। सर मैं इन लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी और मेरा कैसे इलाज चलेगा? मेरी सारी खर्च मेरा लड़का उठाया था। वो 17 साल का था लेकिन पूरी खर्च देख रहा था, मेरी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और मेरा इलाज सब कुछ वही देख रहा था। बताइए सर, अब कौन मेरा सहारा है और कौन मुझे देगा? अब कौन मेरे बच्चियों को पढ़ाएगा, कौन मेरा इलाज करेगा? सर मेरी यही जो है आपसे गुजारिश है, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बच्चियों को देखे और मुझे भी देखे और ये जो कातिल हैं इन लोगों को, वो जो है कातिल को फांसी मिले सर, तभी मुझे तसल्ली होगी।